हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल प्रयास मैथवाक्का में। तो आज कक्षा 10वीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, रैखिक समीकरण युग 5x प्लस 2y बराबर 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर 2 हो तो एक्स वाई का मान निकाले। तो स्टूडेंट यहाँ से निकालने के आप एक्स वाई का मान निकालने के लिए आपको आप प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं और विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं विलोपन विधि द्वारा मैं निकाल रहा हूँ। विलोपन विधि से मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देना है कि इसका पहला अंक मैं मार्कर चेंज करके बताऊं, इसका पहला अंक इस समीकरण 2 में गुना करना है और समीकरण 2 का पहला अंक समीकरण 1 में गुना करना है। तो यहाँ से सबसे पहले गुना करना स्टूडेंट, तो गुना कीजिए। कितना हो गया? 7 पचे कितना हो गया? कितना हो गया? 7 गुना 7 गुना बताइए। 16 सते 100 चलिए फिर स्टूडेंट इसको बारीकी से गुना करना है। 7 पचे 35, 5 चौका 5 दुना, ये समीकरण तैयार। अब यहां से आप इसको समीकरण का बैलेंस करना है स्टूडेंट। तो समीकरण का बैलेंस करने के लिए सबसे पहले चिन्ह को चेंज करना है। माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। इस तरह से कटिंग आउट होगा और यहाँ पे कितना आ गया? 20 प्लस 14 कितना आ गया? 34 बाई कितना आ गया? 34 बाई बराबर कितना आ गया? बताओ कितना आ गया? कितना आ गया? 100। तो बाई बराबर कितना हो गया? 102 अपॉन कितने बार में कटेगा? 3 बार में। बाई बराबर हमें 3 मिल गया। अब स्टूडेंट ध्यान देना है कि बाई बराबर जब 3 मिला है तो बाई का मान आप समीकरण 1 में रखिएगा। चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप समीकरण 1 में रखिएगा तो आपका जाल आंसर प्राप्त। लिखिएगा बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर स्टूडेंट यहाँ पे समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 कितना है? 5x प्लस 2y बराबर 16। अब यहाँ पर स्टूडेंट जहां पे आपको बाई नजर आ रहा है, जैसे मैं मार्का चेंज करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बाई दे रखा है 3, तो बाई का स्थान पे आप 3 रखिएगा और बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। प्लस 2 गुने, अब यहाँ पे स्टूडेंट x का मान यहाँ पे 3 रखना बराबर 16। तो 5x प्लस 6 बराबर 16। तो बराबर को साइड भेजने पर क्या मिलेगा? 5x बराबर 16 माइनस 6। तो 5x बराबर कितना गया? 10। तो x और यहाँ पे मिलेगा 10 अपॉन 5, 5 दूना 10। यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं x का मान हमें 2 मिला है, y बराबर 3। तो यहाँ पे पूछ रहा है x y का मान, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। आई होप यू कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप अगला क्वेश्चन आप बनाएं और सीखें। आपको शानदार तरीके से नजर आ रहा होगा चमचमाता है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु 3 माइनस 3 माइनस 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है आप लोग बताइए? x बराबर क्या होता है? x2 प्लस x1 बटा 2। y बराबर क्या होता है? y2 प्लस y1 बटा 2। अब स्टूडेंट जिसको मन में खोलने में दिक्कत होगा तो इस तरह से लिख देना है और क्या करना है? x बाई करके 1 1 2 2 इस तरह से लिखा, इसी पे आपको सेट कर देना है। स्टूडेंट क्या बोल रहा है? एक्स वाई का मान पूछ रहा है, तो एक्स वाई का मान इस तरह से निकालेगा। अब यहाँ देखना x2 कितना हमको नजर आ रहा है? x2 देख रहे हैं तो माइनस का 3 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस का 3, प्लस है तो प्लस करना। x1 कितना नजर आ रहा है? x1 देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3 बटा 2 कॉमा बाई बराबर
अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर क्या आ गया, बाई टू कितना है, बाई टू कितना है, कितना है, बाई वन कितना है, माइनस के 3/2। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना है, 3 में से 3 कैंसिल हो रहा है, 0/2। यहाँ से कितना होगा, 0/2। तब इसमें क्या करेंगे, x बराबर क्या मिल गया 0 और y बराबर भी 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 0 आया। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया है, 0 और 0 प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट मध्य बिंदु का एक क्वेश्चन और दिया जाता है, और अगला क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके बनाएं और सीखें ताकि आपको भी रिहर्सल हो सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट अभी लाइन टेक्सचर में कट गया है, तो आप लोग का थोड़ा सी परेशानी होगी, धुंधला धुंधला यानी ब्लर दिखेगा। हाँ जी बिल्कुल काट सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, तो आप क्वेश्चन को समझें और ध्यान से देखें। हो रहा है यदि बिंदु P, मैं रेखा ले लेता हूँ, यहाँ P लगा देता हूँ, यहाँ Q लगा देता हूँ, वाला बिंदु P -2 8 और Q बिंदु -6 और -4, -6 और -4 है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। यहाँ तो पहले मध्य बिंदु पूछा है, उसके बाद बोला है किस कोटि का है, किस भुज का है, किस कोटि का, किस चतुर्थांश का। यानी इसमें आपको 3 मैथ है, आपको लगभग 4 मैथ है, 1 2 3 4 यानी 4 प्रकार से आपको बताया जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से समझना है। तो मध्य बिंदु निकालने के सूत्र क्या होता है, x बराबर x2 प्लस x1/2, y बराबर y2 प्लस y1/2 होता है। स्टूडेंट ध्यान से समझना, आप लोग का खोलने में यदि आप परेशानी होगी तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा x y का मान, और अपने समीकरण में पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखना है कि x2 कितना नजर आ रहा बताओ, यहाँ पे x2 कितना नजर आ रहा बताओ, कितना है स्टूडेंट, कितना है, माइनस के 6। और क्या है, x1 कितना है, x1 कितना है, माइनस के 2/2। y बराबर कितना है बताओ, y2 कितना है, y2 कितना है, -4। y2 कितना है, -4। और y1 कितना है, 8 y/2। अब यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे -6 अब -2/2 को यहाँ पे कितना आ गया, 4/2 काटेंगे तो यहाँ पे कितना है, 6 2 8 -8/2 और यहाँ 4/2। अब काट रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या अपना -4 और 2, यहाँ पे क्या आया, -4 और 2 कॉमा द्वारा। स्टूडेंट ध्यान देना, पहले तो ये मध्य बिंदु हमको कितना मिल गया, मध्य बिंदु यदि पूछा जाए तो आपको -4 और 2 मिला। बोले किस भुज का है, भुज बोलेगा तो जो मध्य बिंदु उसका पहले का अंक लेना है। मैंने तो भुज बोलेगा तो -4 होगा, और कोटि बोलेगा तब -2 होगा, नहीं सॉरी खाली 2 होगा। अब स्टूडेंट आपको कहना है हाँ मध्य बिंदु निकालिएगा तो आपको कोई भी अंक आएगा तो उसको कोटि बोले तो पीछे वाला अंक लेना है, और भुज बोले तो पहले वाला अंक लेना। तो पहले तो हमको कोटि मिल गया, भुज मिला, मध्य बिंदु मिला, और किस चतुर्थांश में स्थित है। पहले स्टूडेंट यहाँ मैंने इक्वेंट पूछ रहा है किस इक्वेंट में स्थित है, तो इक्वेंट निकालने के लिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेंट में होता है प्लस होता है, सेकंड इक्वेंट में होता है माइनस प्लस होता है, थर्ड इक्वेंट में माइनस और माइनस होता है, फोर्थ में होता है प्लस और माइनस। अब स्टूडेंट ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस आया है और यहाँ प्लस आया था। स्टूडेंट ध्यान देना है कि कितना में होगा, कौन सा चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यहाँ लिखिए चतुर्थांश दूसरा में होगा, यानी द्वितीय यहाँ लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आप मैं फिर से समझा देता हूं, बड़ा है कि बिंदु P 2 -2 8 और Q बराबर -6 -4 को मिलाने वाले रेखा मध्य बिंदु का भुज कोटि और किस चतुर्थांश। आप स्टूडेंट यहाँ से ध्यान देना कि सबसे पहले सूत्र लगाना है, सूत्र का आंसर निकाल लेना। तो जो मध्य बिंदु आएगा, मध्य बिंदु हमें कितना प्राप्त हो गया, -4 और 2 हो गया। भुज बोलेगा
तो माइनस का 4 होगा, कोटि बोलेगा तो प्लस का 2। अब बोला स्टूडेंट किस चरफूंखांश में स्थित है, तो आप यहाँ पर मैं लगा चुका हूं कि फर्स्ट सेकंड में प्लस प्लस होता है, सेकंड में प्लस माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। यहाँ तो यहाँ क्या आया है, माइनस और प्लस आया है, तो माइनस प्लस कितने में, द्वितीय में स्थित है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्योंकि चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1 और बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, बताइए cos 60 का मान कितना होता है जी, कितना होता है, प्लस 1 तो 1 अपॉन, बताओ cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 माइनस का 1। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन करना स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले आपको भीम का जोड़ निकलेगा। तो भीम का जोड़ हम इस तरह से अलग मार्कर चेंज करके, जैसे मैं बता रहा हूँ 1/2 प्लस 1/, कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो एक कर लेना अपना मन से। यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 से 2 काटा एक बार में तो 1, यहाँ कितना आ गया 1 गुने 2 तो 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 3/2। तो मैं इसका जब भीम का जोड़ निकलता कितना आ गया 3/2। अब इसका स्टूडेंट ये माइनस में, तो माइनस में निकले तो बताओ स्टूडेंट आप लोग का कितना आया है, बोलते जाओ कितना आया, बताओ यहाँ पे निकालिया तो कितना आया आपको भीम का घाटा, कितना आया बोलते जाओ, माइनस के 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 1/ माइनस का 2। अब ध्यान देना स्टूडेंट, बटे के नीचे जब बटा होगा तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर है। तो मैं मार्कर चेंज करके जैसे मैं बता रहा हूं, ये कहा यहाँ 3 के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 गुने माइनस का 2 बटे कितना आ गया 2 गुने 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना बार में कटा, 2 से 2 कैंसिल आया, माइनस का, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे माइनस का 3 होगा, यानी cos 60 प्लस 1 और cos 60 माइनस 1 के बराबर कितना होगा, माइनस के 3 होगा। तो जैसा, तो आपको जैसे समझ में आ रहा होगा। और मान तो सबसे पहले याद रखना है, बिन मान का तो आपको से निकालने वाला नहीं है, तो त्रिकोणमितीय मान आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे ये मान निकलेगा। तो अगला क्वेश्चन आपको मैथ क्वेश्चन दिख रहा होगा चमचमाता हुआ बोर्ड पे, तो स्क्रीन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि यदि बंटन का मानक विचलन 6 है, बंटन का मानक विचलन 6 तो प्रसरण क्या होता है, प्रसरण बराबर क्या होता है स्टूडेंट, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। मानक विचलन, मानक विचलन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं किसका मानक विचलन 6 रखा है, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रसरण बराबर स्टूडेंट, प्रसरण कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36। चलो मैं एक क्वेश्चन और लगा देता हूँ, आप यहाँ पे आप 5 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यदि मानक विचलन, यदि बंटन का मानक विचलन 5 है तो प्रसरण क्या होगा। तो मैं 5 सेकंड के लिए बोर्ड में हट जाता हूँ और आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो स्टूडेंट बताना है इसको, यदि बंटन का मानक विचलन 5 है तो प्रसरण क्या होगा। तो आपका टाइम समाप्त हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे अभी क्वेश्चन था, यदि बंटन का मानक विचलन 5 है तो प्रसरण, तो मैं यहाँ पे सूत्र में लिखा कि मानक विचलन का प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 5 के जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्रसरण क्या मिल जाएगा, कितना मिलेगा जी, कितना मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन है, यदि बंटन का प्रसरण देख करके मानक विचलन पूछा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मानक विचलन बराबर क्या होता है, बताइए क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है प्रसरण, और अंडर रूट का क्या होता है प्रसरण होता है। तो प्रसरण हमको कितना दे रखा है अंडर रूट में 196, तो 196 किसका रूट निकलेगा, हाँ 14 का टेबल निकलेगा। तो यहाँ इसका मानक विचलन कितना आ जाएगा स्टूडेंट 14 आ जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे चमचमाता हूँ, मैं लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बोल देगा स्टूडेंट, मैं मार्कर चेंज करके बता रहा हूँ कि बंटन का प्रसरण बोल देगा कि 200 का 25 है, 200 का 25 है, तो मानक विचलन क्या होगा। तो स्टूडेंट हम ऐसा ही मानक विचलन क्या होगा अंडर रूट प्रसरण। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे आप लोग, 5 सेकंड के लिए मैं बोर्ड का चाह जाता हूँ, आप क्वेश्चन को
बनाए और सोल्व कीजिए। तो मैं 5 सेकंड के लिए हट गया हूँ। जल्दी, गलत हो या सही हो जवाब आते रहना चाहिए, गलत हो या सही हो जवाब आते रहता है। स्टूडेंट आपको 5 सेकंड समाप्त हो गया। तो यहाँ पे आप लोग का कितना आ गया? 225 225 का प्रसारण कितना आएगा? कितना आएगा? 15। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जैसे बोलेगा मानक विचलन देख के प्रसारण पूछेगा तो प्रसारण का अंडर रूट में कर देना, और प्रसारण देखे मानक विचलन का था, मानक विचलन का स्क्वायर करना। ध्यान से आपको बनाना क्लास 10 का लिए 1 नंबर का बहुत ही आवश्यक है। तो स्टूडेंट यहाँ से ध्यान से समझना है क्या है। यदि tan थीटा बराबर पाई बटा 2 का मान कितना होता है। सबसे पहले मैं पाई के बारे में आ जाता हूँ कि पाई होता है क्या। तो यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट। पाई का मान 22/7 होता है, और डिग्री में पूछे तो पाई का मान 180 होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पाई का मान 180 से लेके बनाना है। तो टाइम कितना आ गया? 180/2। तो कितना आ गया? टाइम 90। टाइम 90 के मान कितना होता है बताते जाओ। टाइम 90 के मान कितना होता है? परिभाषित करने की मतलब होता है अनंत। परिभाषित करने की मतलब होता है अनंत। टाइम 90 का मान क्या आ जाएगा? अनंत यानी इन्फिनिटी। इसका मान इन्फिनिटी होगा। तो आप अगला क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट। जैसे कॉस नी साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 60 डिग्री, हाँ चलिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा बताइए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? कितना होगा बताओ सभी लोग। साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा जी? साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2। √3/2। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लगा देता हूं। साइन पाई बटा 2 का मान कितना होगा? तो स्टूडेंट मैं 5 सेकंड के लिए मैं हट जाता हूं और वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि साइन पाई बटा 2 का मान कितना होगा। पाई बटा 2 का मान है कितना है? तो आप जल्द से जल्द बताएं और बनाने की आपने कापी कलम निकालें और बनाने की प्रयास करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं बता रहा हूं कि अभी मैं बताया कि पाई का मान डिग्री में कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 बार में। तो साइन 90 के मान कितना होता है? साइन 90 के मान कितना होता है? 1 होता है। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे साइन 90 पूछा तो साइन 90 यहाँ पे लिख के यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ बोर्ड पे नजर आ रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि एपी 2 4 6 10 पदों का योगफल, यानी 10 पदों का योगफल पूछेगा स्टूडेंट। एक योगफल यानी एसएन, योगफल और ये एसएन होता है। एसएन का यानी एसएन का सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 × 2 होता है। यहाँ पर देखना है एन बराबर एन कितना बताओ। जितना पदों का योगफल है वो एन होता है। यहाँ पर कितना है? 10। तो कितना है? 10/2 × 2 है तो 2 गुने ए कितना है? ए कितना है? 2 है तो 2 प्लस इंटू 10 एन कितना है जी? 10 - 1 इंटू डी। डी कितना? डी निकालने के लिए क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद कितना है? 4 है। अब पहला पद कितना है? 2 है। तो यहाँ पे आपको डी मिल गया 2। तो यहाँ पे हम इसको काट छाट करते हैं। 5 दूना 10। एन बराबर क्या हो गया? 5 × 2 दूना 4 प्लस कितना हो गया? 9 गुने 2। तो एन बराबर 5 × 4 प्लस के 18। एन बराबर कितना आ गया? 5 × कितना आ गया? 22। यहाँ पे हम गुना भी कर सकते हैं। 5 गुने 22। तो एन हमको कितना मिल गया? कितना मिल गया? 110। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ फिर ये मैथ क्वेश्चन नजर आ रहेगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से दिया गया कि दिए गए चित्र में डी इस समानांतर बी से के या डी ए डी 2 है, डी भी 3 है, तो ए
ए और ए ई 1.6 हो तो इसी का मान हो। तो सबसे पहले ये थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ से पहले थेल्स प्रमेय यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चित्र ए बी सी डी और या जैसे इसे आपको दिया हुआ स्टूडेंट रखना है। ए डी आपको दिख रहा होगा कि 2 है तो 2 यहाँ रखते हैं और डी बी यहाँ 3 है तो 3। ए ई कितना है 1.6। अब पूछा क्या इसी इसी भुजा आपको पूछा स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान देना है कि इसी भुजा बराबर क्या करेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे इसी। अब ध्यान देना है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देना है कि एडी कितना है एडी 2 है बटे डीबी कितना है 3 है बराबर इसी कितना है 1.6 है। और इसी भुजा पूछा, इसी भुजा को हम एक्स मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट कि आप यहाँ से इस साइड को गुना भी कर सकते हैं तो चाहे तो ऊपर से आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काट देता हूँ या गुना कर देता हूँ। 16 किया कितना आ गया 48 है। यहाँ से पहले आप गुना भी कर सकते हैं या यहाँ से आप काट सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम नहीं है आपको। यहाँ से मैं दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ से या तो आप तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं 2x बराबर आ गया कितना 16 तिया 48। तो x बराबर कितना आ गया x बराबर आ गया 4.8 बटे 2 कितना आ गया 2.4। तो x बराबर कितना गया इसी जो इसी भुजा जो हम बोल सकते हैं इसी भुजा कितना गया स्टूडेंट 2.4। तो अगला क्वेश्चन थेल्स प्रमेय का दिया जाता है और इसी तरह क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आपको थेल्स प्रमेय का दर्द समाप्त अपना कीजिएगा। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है थेल्स प्रमेय से और थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। तो आप 10 सेकंड का टाइमर आपको लगाया जाता है और 10 सेकंड का गलत हो या सही जवाब आते रहना चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट आपको थेल्स प्रमेय दिया गया है तो क्वेश्चन में पढ़ के सुना देता हूँ। बोला त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी के यदि एडी बराबर 2 है डीबी बराबर 3 है तो ए ई एवं ईसी भुजा ज्ञात करना है। सबसे पहले थेल्स प्रमेय के अनुसार हम आ जाते हैं। तो ए और बी और यहाँ से डी और ई। अब यहाँ स्टूडेंट क्या बता रहा है एडी हमको एडी यानी ये भुजा मैं मार्कर चेंज करके बता रहा हूं कि एडी आपको कितना नजर आ रहा है 2 नजर आ रहा है। डीबी कितना नजर आ रहा है जी 3 नजर आ रहा है। स्टूडेंट ध्यान देना है कि जितना भुजा मान लिया कि ये होगा उतना ही भुजा आपको इसके सामने वाली भुजा भी उतना ही होगा। मान लिया कि 2 होता है इसके सामने वाली भुजा भी 2 ही होगा। मान लिया 12 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 12 होता है। स्टूडेंट आप यहाँ से समझना है कि यदि एडी 2 है तो ए ई भी 2 ही होगा। इसके सामने वाले भुजा परस्पर हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे फिर क्या बोला डीबी यदि 3 है तो ईसी भी क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे से बोला है स्टूडेंट ए ई और ईसी भुजा, यहाँ पे ईसी और ए भुजा कितना मिल गया 2/3 मिल। डी ई समानांतर है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं डी ई समानांतर है बीसी के। तो यहाँ पे पूछा था क्या ए ई और ईसी भुजा का मान पूछा था। आपको साफ साफ दिख रहा कि जितना भुजा ये रहता है उतना ही भुजा ये है, जितना भुजा ये है उतना ही भुजा ये है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको 2/3 आपको चमचमाता हुआ क्वेश्चन नजर आ रहा होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान से बनाना है और ध्यान से सीखना है। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है यदि बिंदु 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी क्या होगा। यानी बीच की दूरी निकालना है तो इसको हम 2 बिंदु के बीच की दूरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा पहले 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र पता कर लें तो क्या होता है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग का बताना ये है कि बताइए x2 कितना है, बताओ x2 कितना है माइनस x1 कितना बताओ x1 कितना है यानी 15 - 9 का क्या होगा स्क्वायर होगा प्लस y2 कितना है 11। y1 कितना है y1 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको निकालना है, बताओ कि 15 में से 6 गया कितना बचा 9 प्लस बताओ 3
11 3 माइनस माइनस होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितना, 11 में से 3 गया 8, तो 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का टेबल कितना होगा, कितना होगा 8 का टेबल 64, यहाँ जोड़ेगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल। तो इसमें बताओ कि दो बिंदु के बीच की दूरी कितना आ गया, कितना आ गया 10। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर आपको साफ साफ दिख रहा हो क्या होता है, मैं फिर से समझा देता हूँ। दो बिंदु के बीच की दूरी होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और x2 15 है माइनस x1 9, y2 11 माइनस y1 3 है। इस तरह से आपको निकाल करके आंसर आपको बीच की दूरी प्राप्त हुआ। तो आपका अगला क्वेश्चन चमचमाता हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन बनाएं और सीखें। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ सर्किल से दिख रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर किया है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है बताओ, पाई का मान कितना होता है, कितना होता है, त्रिज्या कितना है, कितना बार लिखना है बताइए, आप काटिए छाटे, कितना आ गया, कितना आया 22 गुने कितना प्राप्त हो गया स्टूडेंट 616, 616 है। तो बताओ 616 किस चीज में आएगा, क्षेत्रफल में है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, कोची में होगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आयतन रहेगा तो क्यू होगा और क्षेत्रफल रहेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट 1 का वीडियो आपको सिलेंडर और सर्किल से डाल दिया गया है। तो पार्ट 1 का वीडियो आप पहले अच्छी तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सर्किट सिलेंडर का क्वेश्चन ऐसी भी धज्जियां आप उड़ा सकते हैं। तो यहाँ सभी लोग बोलिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होता है। त्रिज्या आपको दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ, त्रिज्या और कितना दे रखा है जी। अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या पता है 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ तो 22 दूनी कितना आ गया 44, यानी परिधि कितना आ गया इसको 44 सेंटीमीटर, कितना आ गया। जो बहुत अच्छा लगा और वीडियो को आप समझ के बनाए और सीखे। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ फिर दिख रहा है स्टूडेंट, ध्यान से बनाना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना, मतलब बोल रहा है कि घड़ी की मिनट सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है। तो 1 मिनट में स्टूडेंट घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है। अब बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है 6 डिग्री। अब बताओ सेकंड वाला सुई, सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है बताओ, बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है। गलत जवाब, हाँ कितना डिग्री का बताओ, कितना डिग्री कोण बनाता है। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है बोले यार, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है। गलत जवाब, 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है। और घंटी वाली सुई के 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाता है तो 1/2 यानी आधा डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है इस चीजों के। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद 4x² - 2x + 1 का वास्तविक मान। तो वास्तविक मान का सूत्र क्या होता है बताइए, वास्तविक मान का सूत्र क्या होता है।
चलिए क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है वास्तविक मान को विवेचक सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो विवेचक सूत्र या वास्तविक मान था, वास्तविक मान क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं यहाँ मार्का चेंज करके बता देता हूँ। तो बी कितना, बी का स्क्वायर है ना, तो बी का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने कितना, एक कितना है 4 गुने 1, 2 का टेबल 4 माइनस 16। तो यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस का 12 आ गया। क्या आ गया, माइनस का, यानी विवेचक सूत्र कितना, सॉरी वास्तविक मान कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस का 12 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपको फिर से दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से सूत्र दिया गया है, बोल रहा है क्या कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट बताइए, कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है सेक थीटा। मैं बता रहा हूं कि यदि बोलेगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बताइए क्या होता है cot थीटा होता है। क्या होता है cot थीटा, या पूछेगा cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, माने इसको क्या करना उलट देना। बोलेगा स्टूडेंट sin 90 माइनस थीटा, तो बताओ क्या होता है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। यही पूछेगा ना, तो बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होगा tan थीटा। तो स्टूडेंट तो आप आज का वीडियो यहीं तक समाप्त किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।